राजस्थान के इस घर में जो आग आपको ये दिख रही है, ये असल में ब्लैक मैजिक की वजह से थी। सबका मानना था कि इस घर पे काला जादू किया गया है, क्योंकि इस घर में आग कहीं भी कभी भी अपने आप ही लग जाती थी। इससे भी भयानक बात ये थी कि इस घर में पिछले 1 महीने में 3 कुछ दिनों के गैप पे मौतें हुई थी, जिसमें इनका एक 4 साल का बेटा था, एक 8 साल का बेटा था और एक 82 वर्षीय सबसे बुजुर्ग महिला थी इस घर की। पहले ये आग सिर्फ घर वालों को दिखती है, लेकिन फिर गांव वालों को लगता है कि शायद उनका वहम हो सकता है। जब गांव वाले खुद आते थे तो वो देखते थे कि जिन जगहों पे कोई भी इंसान नहीं होता, वहां पे अपने आप ही ये आग लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद मीडिया रिपोर्टर्स भी आने शुरू होते हैं लोकल, और उनके सामने भी ये चीज़ें हो रही थी। इनफैक्ट बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ कैमरा में रिकॉर्ड होनी शुरू होगी, जिसके बाद गाँव वालों ने तांत्रिकों का, बाबाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब ये बात बहुत फैलनी शुरू हो जाती है तो राजस्थान के ही चूरू पुलिस स्टेशन तक भी ये बात पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने आती है। पुलिस भी देखती है और उनके सामने भी इसी तरह से घर के कोनों में आग लगनी शुरू हो जाती है। कभी कपड़ा जल जाता था, कभी जानवरों का घास जल जाता था, तो कभी आसपास पे जो रखी चीजें होती थी वहां पे अपने आप ही ये आग लग जाती थी। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि इस घर में जो कुछ दिनों के अंतराल में ही 3 मौतें हुई थी, उनमें से एक लाश दफनाई गई थी, और जिसके बाद उस लाश को निकाला जाता है। जो सच्चाई सामने आती है वो सबके रोंगटे खड़े कर देती है। राजस्थान के चूरू के भैसली गांव में एक फैमिली रहती थी, जिसमें 2 बेटों के नाम ग्रवित और अनुराग। उनके माता पिता का नाम भूप सिंह, जिनकी उम्र 32 साल थी। उनके अपने पिता और उनकी दादी ये सब रहा करते थे। फैमिली में सब कुछ अच्छा था। भूप सिंह की शादी 2015 में हुई थी। उनके पहले बेटे का जन्म 2016 में हुआ था और दूसरे बेटे का जन्म 2020 में हुआ था। फैमिली में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2024 के आते आते कुछ बहुत भयानक चीजें इस घर में होने लग पड़ती हैं। ये दिन था 31 जनवरी 2024, जब भूप सिंह की जो दादी हैं, उनकी अचानक से सुबह तबीयत खराब होती है। पिछली ही रात वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुबह होते ही उनको उल्टियां आनी शुरू होती हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जो औरत पिछली रात तक बिल्कुल ठीक थी, वो अगली ही सुबह अचानक से बीमार होती है और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सबको लगा था कि दादी को बहुत खांसी थी, जिसकी वो दवाई लेती रहती थी, और शायद इस खांसी की वजह से ही कोई और बीमारी उनको हो गई थी, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। 13 फरवरी का दिन आता है, मतलब दादी की मौत को लगभग 13 दिन ही हुए थे। अचानक से जो भूप सिंह हैं, उनके छोटे बेटे ग्रवित, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसके साथ भी सेम ही होता है। उसकी भी तबीयत खराब होती है। अचानक से उसको उल्टियां आनी शुरू होती हैं सुबह, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन वहां पे इस फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ग्रवित की जान भी इसी तरह से चली जाती है जैसे उसकी दादी की जान गई थी। अब इसके बाद भूप सिंह, उनकी पत्नी और उनके पिता बहुत ही ज्यादा दुखी थे। घर पे एक बहुत ही बड़ा दुख टूट पड़ा था। 13 दिन के अंतराल में ही 2 मौतें इस घर में हो गई थी। बहुत ही दुख की घड़ी थी। गांव वाले भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अभी चीजें खत्म नहीं हुई थी। दिन आता है 28 फरवरी 2024 का। इस दिन उनका बड़ा बेटा जो था, जिसका नाम अनुराग था, उम्र 8 साल थी, उसकी भी तबीयत इसी तरह से बिगड़ती है और अचानक से उसको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इन्हीं उल्टियों की वजह से। जैसे ही अनुराग को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी भी जान जा चुकी है। इस घर में 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, मतलब 28 से 29 दिनों में ही 3 लोगों की जान चली गई थी, और वो भी अलग अलग समय पे, कुछ दिनों के अंतराल के बाद, लेकिन काफी हद तक रीजन सेम ही था। ये मैटर पुलिस तक नहीं पहुंचाया गया था, और शायद गांव में ये बात जायज भी थी, क्योंकि तीनों की मौत का कोई बहुत बड़ा रीजन सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था दादी को कोई बीमारी थी और बच्चे ज्यादातर दादी के साथ ही रहते थे। उनका जूठा खा लिया होगा या फिर उनकी जो दवाई थी वो खा ली होगी, जिस वजह से उनकी भी जान चली जाती है। फैमिली बहुत दुखी थी। ये मैटर चल ही रहा था इसी तरह से। गांव में हालांकि बहुत बातें होनी शुरू हो गई थी कि शायद आपकी फैमिली पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई आप पे भूत प्रेत छोड़ रहा है, और इसी वजह से घर में 3 लोगों की जान 1 महीने के अंदर ही जा चुकी है। भूप सिंह और उनकी फैमिली को भी इस बात पे कहीं ना कहीं यकीन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद 29 फरवरी से ही कुछ बहुत अजीब उनके घर पे होना शुरू हो जाता है। घर वाले सब एक जगह बैठे होते थे, अचानक से कहीं पे भी आग लग जाती थी, और ये आग बहुत भयानक होती थी। ऐसे एरियाज में आग लगती थी जहां पे कोई शख्स होता ही नहीं था। जानवरों का चारा जो बाहर रखा होता था, वहां पे आग लग जाती थी। घर वालों के कपड़े जो टंगे होते थे किसी बैग में होते थे,
उस पे आग लग जाती थी। कभी कभार घर के पर्दे अपने आप जलने शुरू हो जाते थे। ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने शुरू होती हैं। पहले घर वाले इकट्ठे होते थे तो वो देखते थे इन एरियाज में कोई भी नहीं है। गांव में बात पहुंचती है तो गांव वाले भी ये चीजें देखने आते हैं। वो भी देखते हैं, इनकी वीडियोस बहुत वायरल होनी शुरू होती हैं। जिसके बाद आसपास के रिपोर्टर्स भी आना शुरू होते हैं। ये भी देखते हैं कि बात एकदम सच है। अब ये चीजें और भी ज्यादा वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 14 से 15 दिन ये सब कुछ चलता रहता है। कोई भी नहीं समझ पा रहा था फैमिली के साथ असल में हुआ क्या है। सबका एक ही मानना था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ काला जादू ही है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे बाबा तांत्रिक इनके घर पे आ भी रहे थे, अलग अलग चीजें बता रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन हो नहीं रहा था। अब इसके बाद जैसे जैसे बात बढ़नी शुरू होती है, बात पहुंचती है पुलिस तक। पुलिस भी आती है, लेकिन इस दौरान गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे कि इस फैमिली के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही यहाँ पे खड़ी कर दीजिए, एक मेडिकल हेल्प ही यहाँ पे रख दीजिए, ताकि इमरजेंसी में अगर कुछ होता है तो फैमिली की मदद की जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसी वजह से ये गांव वाले पुलिस वालों को ही भगाना शुरू कर देते हैं। वो उनको पीटने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन केस की बहुत सारी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई थी और उसके अलावा कुछ और भी चीजें थी, जिसके चलते पुलिस वालों पे भी प्रेशर पड़ रहा था। जैसे तैसे करके वो हिम्मत करते हैं और घर पे सीसीटीवी कैमराज लगाए जाते हैं, जिसका सारा का सारा कंट्रोल जो था वो डीवीआर पे था। अब ये कैमराज लगने के बाद एक दिन कहीं भी आग नहीं लगती है और सबको ये लगता है कि शायद मैटर कुछ और था। कोई इंसान था जो मैनुअली ये चीजें कर रहा था, लेकिन कैसे पॉसिबल था? सबने देखा था अपने नजरों के आगे खुले में आग लगते हुए। अभी सबके दिमाग में ये चीजें चल ही रही थी कि अचानक से इन कैमरास को जो डीवीआर कंट्रोल कर रहा था उसमें आग लग जाती है और वो भी जल के राख हो जाता है। अब जब ये मैटर पुलिस के सामने आता है तो पुलिस फिर से मामले की छानबीन में लग जाती है, क्योंकि ये जो आग लगने वाला मैटर था ये बहुत हाईलाइट हो चुका था। तो जो लोग थे उनके दिमाग से ये जो 3 मौतें इस घर में हुई थी ये चीजें निकलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस थोड़ा सा डीपली रिसर्च करना शुरू करती है तो उनको इन 3 मौतों के बारे में पता चलता है। अब पुलिस जानना चाहती थी कि आखिरकार इस सबके पीछे का मैटर क्या है, क्योंकि साइंस या फिर पुलिस ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक विद्याएं इन चीजों में विश्वास नहीं करती और वो जानते थे कि इसके पीछे कोई ना कोई इंसान ही है। अब जब 3 मौतों के बारे में पता चलता है कि इसी घर में 3 लोगों की मौत हुई है तो पुलिस का जो शक था वो और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। जिसके बाद जब बातचीत होनी शुरू होती है तो पुलिस आखिरकार पता कैसे लगाए कि इन तीनों के साथ हुआ क्या था, क्योंकि जो दादी थी या फिर जो बड़ा बेटा था उसकी लाश तो जला दी गई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली पुलिस को एक लीड मिलती है। जो उनका छोटा बेटा था ग्रवित, जिसकी उम्र 4 साल रही थी, उसकी जान जाने के बाद उसको जलाया नहीं गया था बल्कि दफनाया गया था। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता होती है कि जो बच्चा भरपेट खाना नहीं खाता है, मतलब लगभग 5 साल की उम्र तक बच्चे को अगर उसकी जान चली जाए तो दफनाया जाता है। जब कोई बच्चा भरपेट खाना खाने शुरू कर देता है, चमड़े की चप्पल पहनना शुरू कर देता है, तो उसके बाद ही उसको जलाया जाता है। ग्रवित इस उम्र तक नहीं पहुंचा था, इसी के चलते उसको दफनाया गया था। पुलिस चाहती थी इस लाश को निकालना और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना, लेकिन क्योंकि ग्रवित को दफना दिया गया था तो ये इतना आसान नहीं था कि उसकी लाश को बाहर निकाला जा सके। फैमिली के सेंटिमेंट्स, लोगों का जो गुस्सा था वो पुलिस के आड़े आ रहा था। इसी के चलते बिना देरी किए पुलिस डीएम के पास पहुंचती है। वहां से इस लाश को बाहर निकालने की परमिशन ली जाती है। डीएम की परमिशन जैसे ही मिलती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया केस हाई प्रोफाइल बनना शुरू हो चुका था। इसके बाद पुलिस वापस से इस कब्र पे आती है जहां पे इस बच्चे को दफनाया गया था। उसको निकाला जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब थोड़ा सा पुलिस इंतजार करती है, लेकिन इस सब के दौरान भी जो जगह जगह आग लग रही थी उसकी जो राख थी उसके सैंपल्स भी लैब में भेजे जाते हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। अब ये सैंपल भी लैब में थे, लाश भी पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी। अब इसके बाद लाश की विसरा रिपोर्ट आती है जिसमें यह पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन्स में कोई फेलियर तो नहीं हुआ किसी जहर की वजह से। अब यहाँ पे जब पुलिस चेक करती है तो उनके पास एक और भी बड़ी लीड आती है। पुलिस को पता चलता है कि जो ग्रवित की जान गई है असल में वो एक जहर की वजह से गई है, जो कि किसी को भी खाने में बहुत इजीली दिया जा सकता है। इस जहर का नाम भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। आई होप आप इस चीज को समझेंगे। खैर, अब पुलिस के सामने ये मामला क्लियर हो चुका था कि ग्रवित की जो जान थी वो जहर की वजह से गई थी और ये कोई नेचुरल मौत नहीं थी। लेकिन विसरा रिपोर्ट को अभी भी पुलिस छुपा लेती है,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी फैमिली मेंबर को पता चले और वो खुद को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह से ये मैटर दिख रहा था, पता लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई अपना ही है, कोई फैमिली वाला या कोई रिलेटिव या फिर आस पड़ोस का ही कोई इंसान। खैर, ये सब कुछ हुआ था। पुलिस प्लान कर रही थी कि किस तरह से उनको प्रोसीड करना है, लेकिन इसी सब के दौरान जो राख उन्होंने भेजी थी आग की, उसके टेस्टिंग भी हो जाती है और पता चलता है कि ये जो आग लग रही थी ये असल में कोई भूत प्रेत की वजह से नहीं लग रही थी, बल्कि इसके पीछे थी सोडियम के साइंस। किसी ने इन एरियाज में सोडियम फेंका था और सोडियम हवा के साथ कनेक्ट करते ही खुद ही जलना शुरू कर देता है, और यही हो रहा था हर जगह। जहां पे भी आग लग रही थी वहां पे सोडियम फेंका गया था। शायद कैमरा जब लगे थे तो जिस भी इंसान ने ये सब कुछ किया था उसको डर था कि कैमरास के आगे अगर वो जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से कैमरास के सामने आग नहीं लगी थी, बल्कि डीवीआर पे आग लग गई थी, जो कि कैमरास के पीछे था। अब पुलिस के सामने सारी लीड थी। पुलिस जानती थी कि ये सब कुछ किसी ने मैनुअली किया है और कोई भूत प्रेत इसके पीछे है ही नहीं। सबसे पहले पुलिस जाती है घर वालों की, अड़ोस पड़ोस की या फिर रिश्तेदारों के सारी डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, जिसके बाद एक और चीज पुलिस को पता चलती है, और ये वो चीज थी जो इस मैटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पता चलता है कि इस घर में जो भूप सिंह है, जिनके 2 बच्चों की जान गई थी, उन्हीं की दादी की जान भी गई थी। वो इंसान पहले गांव में एक मेडिकल स्टोर चलाया करता था। ये मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इस गांव के लिए सफिशिएंट था। और इससे भी बड़ी बात ये कि थोड़े टाइम पहले भूप सिंह, मतलब ये मेडिकल स्टोर चलाने से पहले, राजगढ़ के एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम भी करता था। अब पुलिस को समझ आ गया था कि शायद यही वो शख्स है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसी इंसान को सोडियम का भी नॉलेज होगा, इसी इंसान को जहर का भी नॉलेज होगा जो ग्रवित को दिया गया था। और क्योंकि जो अनुराग की मौत थी या फिर उनके परदादी की मौत थी, उनमें भी सिम्टम्स सेम ही थे। हालांकि लाश नहीं थी अभी, लेकिन ये पता लगाया जा सकता था या फिर ये कहा जा सकता था इस सब के बेस पे कि तीनों की मौत एक ही कारण की वजह से हुई थी। अब पुलिस चाहती थी भूप सिंह से पूछताछ करना, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से शुरू करें, क्योंकि ये पॉसिबल था कि शायद उनका जो शक था वो गलत होता। ये भी पॉसिबल था कि एक पिता के सेंटिमेंट्स को देखते हुए शायद गांव वाले भड़क जाएं, या फिर पुलिस को खुद पे भी डाउट हो रहा था कि क्यों कोई पिता इस तरह का करेगा, अपने ही दोनों बच्चों को मारेगा और अपनी ही दादी को भी मार देगा। लेकिन क्योंकि और कोई भी सस्पेक्ट पुलिस के आगे नहीं था, इसी के चलते भूप सिंह और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत अजीब चीज होती है जो हमारे इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक है। जैसे ही भूप सिंह और उनकी पत्नी को चूरू के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, मीडिया के कान में जैसे ही ये खबर पहुंचती है, वहीं से मीडिया ये छापना शुरू कर देती है, ये दिखाना शुरू कर देती है कि भूप सिंह और उसकी पत्नी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे और इन दोनों ने ही ये सब कुछ किया था। मीडिया ने इतना भी सही नहीं समझा कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली पूरी हो जाए, जिसके बाद जो वर्डिक्ट पुलिस का आएगा उसी के बिना पे सब कुछ बताया जाएगा। मतलब मीडिया ने ही अपनी तरफ से दोनों को ही कल्प्रिट साबित कर दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़े ही टाइम के बाद पुलिस की एक प्रेस जारी की जाती है, जिसमें पुलिस ये चीजें कंफर्म करती है कि जो भूप सिंह की पत्नी थी उनसे अलग से पूछताछ की गई और भूप सिंह से अलग से पूछताछ की गई। जिसके बाद जो उनकी पत्नी थी उनको ये कह के घर भेज दिया गया कि आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, आप निर्दोष हैं, आप जा सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भूप सिंह था वो रियल कल्प्रिट था। सारी बातें क्लियर थी। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि भूप सिंह ने ऐसा कैसे किया और सबसे बड़ी बात, क्यों किया। भूप सिंह सबसे पहले बताता है कि उसने ये सारी चीजें किस तरह से की। उसने बताया कि वो असल में अपनी दादी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन जो उसके दोनों बच्चे थे वो दादी के साथ ही रहते थे, वो सिर्फ उन दोनों बच्चों को मारना चाहता था। इसी वजह से उसको एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात ये भी थी कि अगर वो सिर्फ बच्चों को मारता तो हो सकता था उस पर शक होता। दादी को उसने पहले इसलिए मारा ताकि उसको एक बेस मिल सके, बच्चे दादी से दूर हो सकें और किसी को भी शक ना हो। जो शक है वो दादी की खांसी की दवाई पे चला जाए। भूप सिंह को हर तरह के जहर का नॉलेज था, इसीलिए वो ये जहर लेके आता है और दादी जिनको खांसी थी उनकी दवाई में ये जहर मिला देता है। जिसके बाद अगले ही दिन दादी की तबीयत खराब होती है और उनकी जान भी चली जाती है हॉस्पिटल में। अब बारी थी ग्रवित की। असल में भूप सिंह ने 9 तारीख को भी ग्रवित को दूध में ये जहर दिया था, लेकिन इसके बाद ग्रवित को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया टाइमली, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन सिर्फ 4 दिन और 13 तारीख को फिर से भूप सिंह ग्रवित के दवाई में जहर मिला देता है और उसको फिर से ये दवाई दी जाती है, यही कहे कि शायद खांसी की वजह से ही दादी की जान गई है
और उसी वजह से बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे रहते थे। अगले दिन ग्रवित के साथ भी इसी तरह से होता है, उसकी भी जान चली जाती है। थोड़ा समय और बीतता है, भूप सिंह थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, लेकिन 28 तारीख को यही चीज वो ग्रवित के साथ भी करता है। हालांकि यही जहर भूप सिंह ने अपनी पत्नी को और अपने पिता को भी दिया था दूध में मिला के, लेकिन क्योंकि ये दूध उनको कड़वा लगा इसीलिए उन्होंने ये कंज्यूम ही नहीं किया ज्यादा। मतलब सिर्फ उन्होंने इतना ही पिया था जिससे उनको इस चीज का असर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ने ये दूध पी लिया था, इसी वजह से उसकी जान भी अगले ही दिन चली गई। पुलिस के सामने ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई थी। अब पुलिस पता लगाना चाहती थी कि आखिरकार भूप सिंह ने ये सब कुछ किया क्यों। तो भूप सिंह बताना शुरू करता है। 2015 में उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कोविड के बाद से भूप सिंह को अपनी पत्नी पे डाउट होना शुरू हो गया था। उसको लगता था उसकी पत्नी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये बातें उसके दिमाग पे बहुत हावी होती जा रही थी। वक्त के साथ साथ वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो रहा था और खुद में सोचता रहता था अपने बच्चों को देख के कि इन दोनों की शक्ल मुझसे मैच नहीं करती है। चांसेस यही है कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। अगर भूप सिंह को इस तरह का कोई डाउट था तो बहुत सारे और भी तरीके थे ये पता लगाने के, लेकिन उन्होंने सबसे भयानक तरीका चुना, अपने बच्चों को इस दुनिया से ही भेज देने का। बस इसी के बाद शुरुआत होती है ये पता करने की कि किस तरह से ऐसे बच्चों को खत्म किया जा सकता है जिससे किसी को भी भूप सिंह पे डाउट ही ना हो। और उसके बाद वो खुद भी मेडिकल लाइन से था, इसी वजह से वो ये सब कुछ करने में सक्सेसफुल भी होता है। और ये प्लान काफी हद तक एग्जीक्यूट हो भी गया था सक्सेसफुली, जब तक गांव वालों में ये ब्लैक मैजिक की बातें बढ़नी शुरू नहीं होगी। और उसके बाद भूप सिंह ने ही बेवकूफ़ी की जो ये आग वाला जरिया अपना लिया। ये चीज़ें वायरल होनी शुरू हुई जो कि पुलिस तक पहुंची और फॉर्चुनेटली पुलिस ने सारे केस को बहुत बाखूबी क्रैक भी कर लिया। कभी कभार जो शक होता है वो किसी इंसान के दिमाग में इस तरह से घर कर लेता है कि अपने शायद जिन्होंने कोई गलत किया भी नहीं होता, उनकी जान तक लेने से पहले ये इंसान एक बार भी नहीं सोचता। भूप सिंह ने अपने दोनों बच्चों की जान सिर्फ इस शक में ही ले ली कि वो बच्चे उसके नहीं हैं। हालांकि उसको इस चीज की कंफर्मेशन भी नहीं थी। आप इमेजिन कीजिए ऐसे इंसान को अगर कंफर्मेशन होती तो वो किस हद तक जा सकता था। इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पे शेयर करने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि दुनिया में अवेयरनेस आए, दुनिया को पता चले कि किस तरह की चीजें इंडिया में हो रही हैं और आपको किन चीजों से बच के रहना है। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।